हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा प्रॉफिट अभी तक कर पा रहे होंगे। और अपन देखते हैं आज का अपना एनालिसिस क्या रहता है, बिटकॉइन और इथेरियम और साथ में गोल्ड का भी देखेंगे कैसा क्या रहता है। देखिए, पहली बात, ये जो वीक है ये बहुत ही कहना चाहिए एक टाइप से उथल पुथल का माहौल रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें रेट कट है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, पॉवेल जी आने वाले हैं। अब पॉवेल जी आते हैं तो जानते ही एक कैंडल 500-500 पिप्स की बनती है। अभी आप रिसेंटली देख ही रहे होंगे गोल्ड में कि एक मतलब स्टॉप लॉस ही 400 पिप्स का आ रहा है मतलब सीधा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए, इसका मतलब तो ये है ना। सो अगर अपन फिलहाल के लिए देखें तो आज अपना बिटकॉइन ओपन फिलहाल के लिए अगर डे की कैंडल देखें तो अपसाइड हुई है, और अपसाइड हुई है मतलब इसने अब ऊपर की लिक्विडिटी ले ली है जो प्रीवियस डे की कैंडल थी, ये देखें अगर तो इसकी लिक्विडिटी पूरी तरीके से चली गई है। और अब जो कहानी होने वाली है, अब मतलब ये होगा कि देखो, अगर मार्केट को यहाँ से डाउन जा रहा है फिलहाल के लिए, अगर यहाँ से सीधा डाउन ना जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी वो एक बार यहाँ से टैप हो गई थी। किस कैंडल से? ये कैंडल आप देख पा रहे हो, इस कैंडल से टैप हो गई थी। देन अगेन अब अपसाइड जा रही है, और अपसाइड जाते हुए भी इसने एक नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना दी है। देखिए, अब दो कंडीशन रह सकती हैं। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करती है, जो ये बॉक्स बना है इसका पूरा हाई ब्रेक करती है, तो होगा क्या, एक ये रेजिस्टेंस हो सकता है, दो रेजिस्टेंस है इसमें मेन जहाँ से मार्केट को गिरेगी, और बहुत बड़े रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बीपीआर हैं, बैलेंस प्राइस रेंज, मतलब दो एफवीजी दोनों साइड के ओवरलैप कर रहे हैं। एक ही एफवीजी है और साथ में एक ये एफवीजी ओवरलैप एक ही एफवीजी से कर रहे हैं। तो लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है जो काम करेगा वो ये एफवीजी रहेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक है, और बीच में जो कैंडल है ये आईएफसी कैंडल, मतलब बड़ी कैंडल। इन दोनों से अगर आप कंपेयर करें इस कैंडल को और इस कैंडल को, तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो काम यही करनी चाहिए ये कैंडल। और यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट से देखने को मिल सकती है। कैसा सीन रहने वाला है कि जैसे कुछ मार्केट इस टाइप से नीचे आई है और फिर अब रिट्रेस कर रही है अपने आप को, और अब ये बीपीआर रेंज तक अपने आप को रिट्रेस कर सकती है। देन यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी गिरावट इस लिक्विडिटी जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहाँ तक देखने को मिल सकती है, कुछ इस टाइप से। और ये अपना अभी के लिए एनालिसिस रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मंडे अवॉइड करिए प्लीज़। अगर आप ट्रेड में प्रॉफिट करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, आपको खाली मंडे को अवॉइड करना। उससे क्या होता है, आपको डायरेक्शन मिलता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि आपको जस्ट अवॉइड करना, और फिर अपन ने पूरा वीक देखा था, पूरी रैली गोल्ड की, बिटकॉइन की, ये जो डे हैं मंडे की कैंडल पे, ये सारे अपन ने देखे थे, बताए भी थे कि ऐसा ऐसा मार्केट रह सकता है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें मंडे को जस्ट पता करना होता है कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ की हो रही है। ऐसा ना हो अगर मंडे डाउन साइड चला गया, पहली कैंडल डाउन साइड चली गई, तो ऑब्वियस है फिर वो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप मारेगा। अगर ऊपर चली गई तो पहली ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप, देन अगेन डाउन साइड मार्केट अपना मोमेंटम दे सकता है। और अगर मैं 4 आवर पे जाऊँगा, अपन टाइम फ्रेम छोटा करते हैं 4 आवर, और फिर उसके बाद जाएंगे सीधा 30 मिनट पे। देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन है। ये जो लास्ट की एफवीजीज है ना, ये देखो, एक तो ये अगर अपन सारी ड्राइंग्स रिमूव कर दें, ओके, सो एक तो ये डबल टॉप है, हाँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये टैप हो चुका है। अब मार्केट अगर हमें यहाँ से कोई रेजिस्टेंस या अच्छा कैंडल स्वीप नहीं दिखाती है, तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। तो ये अपना एनालिसिस रहने वाला है। अगर इसको दिखाती है तो फिर मैंने बताया है कि मार्केट अभी अपसाइड जाएगी, देन मार्केट अपने आप को डाउन साइड लाते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर सिनेरियो ये भी हो सकता है, एक जैसे मार्केट यहाँ से अप गई है, देन हल्का रिट्रेसमेंट, फिर अपसाइड हायर हाई बनाते हुए, हायर हाई साथ में हायर लो बनाते हुए ऊपर गई है। अब अगर यहाँ से हमें एक कैंडल स्वीप देखने को मिलता है अच्छा, तब मार्केट अपने आप को डाउन साइड अगेन लेके आ सकती है। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल बिटकॉइन के लिए। बस मेरा यही है कि आप वेट करिए, आज इंतज़ार करिए, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो इथेरियम के लिए एक बार चेकआउट करते हैं। ओके, सो वी आर डाउन इथेरियम। और बेसिकली अगर देखा जाए, इसको ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं, क्योंकि ये जो एफवीजी था ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, टैप हो चुका है। अब इसके ऊपर जाने कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का डायरेक्शन अभी आपका है और ये उसे ही फॉलो कर रहा है। इसका सेम ही रहता है, अगर बिटकॉइन भागेगा तो इथेरियम भागेगा। क्यों? क्योंकि लोग फिर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड होते हैं, बिटकॉइन को लेकर और इथेरियम को लेकर। इथेरियम का अपना कोई ऐसा स्ट्रक्चर ज़्यादा काम नहीं करता है, मतलब कहना चाहिए 70% में बिटकॉइन को ही फॉलो करता है। तो फिलहाल के लिए आप इसमें अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए अभी, क्योंकि देखो
अगर फ़िलहाल देखें तो एक ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसमें भी बना के दी है हमें, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि 3 कैंडल्स ही बनी है इसके बाद, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक हाँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमें दिख रही है। सो मार्केट का अगर हम डायरेक्शन देखें और फिर अगर मेन देखें तो फिर ये रहेगी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी है। और इसको हटाएं, ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है इसके साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों साथ में, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी साथ में दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। सो अगर देखा जाए तो जो हम इथेरियम का अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस देख सकते हैं फंडामेंटल्स, तो जैसे यहाँ से अप गई है मार्केट, ठीक है, देन अगेन रिट्रेसमेंट, अब मार्केट फिर से वापस ऊपर जा रही, कहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक और साथ में एफवीजी, इसको टैप करके मार्केट अपने आप को डाउन साइड ला सकती है ना। और सेम अगर अपन 4 आवर पे जाएं, अब 4 आवर पे अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, वो क्या दिख रही है, ये डबल टॉप का फॉर्मेशन है ना। सो एक यही है जिसको मार्केट अभी डिफेंड कर सकता है। लाइक अगर यहाँ से कुछ, जैसे यहाँ से मार्केट अप जाके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, देन अगेन अप, और अगर यहाँ से हमें कोई अच्छा कैंडल स्वीप देखने को मिलता है देन मार्केट अपने आप को डाउन साइड ले आएगी। अगर नहीं तो मार्केट जो मैंने बताया था अभी, ये एफवीजी लगा के वहाँ तक मार्केट जा सकती है। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस बिटकॉइन और इथेरियम के लिए। एक बार गोल्ड चेकआउट और करते हैं। सो वी आर नाउ ऑन गोल्ड, और हमें एक गैप डाउन देखने को मिला है, और गैप डाउन अगर मिला है तो यहाँ तक मार्केट जाएगी, देन उसके बाद ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है अपना, है ना। अगर टाइम फ्रेम छोटा कर दे, देखिए फिलहाल के लिए होगा कि ये जो गैप डाउन हुआ है इसको मार्केट फिलअप जरूर करेगी। ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको मार्केट फिलअप जरूर करेगी। मतलब होगा क्या, अगर टाइम फ्रेम छोटा करें एक बार, ठीक है, 4 आवर, हाँ 1 आवर पे जाते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या है, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस अभी आपको दिख रहा है, ये यहाँ से इसकी कहानी क्या रहेगी, मार्केट अभी तो ये लिक्विडिटी हंट करेगा, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, हल्का सा ये जो रिट्रेसमेंट लिया है लेकिन इसको वॉल्यूम फिलअप नहीं हुआ है, हल्का सा ऊपर जाके देन अगेन अभी ये लिक्विडिटी फिलहाल के लिए हंट करने जा रहा है। मतलब ये लिक्विडिटी पूरी तरीके से हंट होगी, देन अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकता है तो यहाँ तक भी मार्केट अपने आप को जाते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब ये लिक्विडिटी तक, ठीक है। सो ये रहेगा फिलहाल के लिए। मंडे के लिए बस वेट करिए डायरेक्शन का, मेरा यही मानना है कि मंडे को अपन देखते हैं, मज़े करते हैं। और अगर आपको यहाँ से टारगेट मतलब चाहिए तो मैं ये सब ड्राइंग हटा के एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। 30 मिनट पे क्या रहेगा सीन, 30 मिनट पे यही लिक्विडिटी है, यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी, क्योंकि डबल बॉटम टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम और कर देंगे 5 मिनट तो ये आपको पूरा डबल बॉटम बना हुआ देखने को मिल जाएगा, डब्ल्यू टाइप पैटर्न, ठीक है। सो यहाँ से मार्केट अप गई है, देन अब रिट्रेसमेंट यहाँ से मिल रहा है मार्केट का, मतलब कुछ इस प्रकार से हुआ क्या है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रही थी। अपना पहले पुराना स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट में क्रैश था, मतलब पूरी तरीके से बियरिश थी। देन अगेन उसने क्या किया, डबल बॉटम कहीं पे भी फॉर्म करके अपने आप को एक रिट्रेसमेंट दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुए रिटेलर्स की ट्रैपिंग, रिटेलर्स ट्रैप हुए, अब मार्केट अपने आप को डाउन साइड लेके इस पे फिर से रिट्रेसमेंट करके अब मार्केट अपने आप को ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए यहाँ पे ला सकती है। मतलब कहना चाहिए कितने पिप्स, अगर यहाँ से अभी देखें तो 300-350 पिप्स मिनिमम, 200-250 पिप्स तो मार्केट यहाँ से डाउन ला सकती है। ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस। और अगर मैं टाइम फ्रेम और थोड़ा सा 4 आवर पे देख लूँ, ये क्या रहेगा और ये एक ये रहेगा कुछ इस टाइप से रहने वाला है। अब जो गोल्ड का टारगेट है, ये रिट्रेसमेंट के बाद, ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने फिर डाउन साइड आके हल्का सा फिर रिट्रेसमेंट, और आज गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है। तो फिलहाल के लिए तो ये लिक्विडिटी हंट होगी, देन उसके बाद ये लिक्विडिटी भी मार्केट टारगेट कर सकता है। कहना चाहिए 500-600 पिप्स डाउन मार्केट आपको आज देखने को मिल सकती है गोल्ड। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस। फिलहाल के लिए मंडे के लिए कोई ऐसा सेटअप नहीं रहता है मेजर, फिलहाल के लिए आप वेट ही करिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल कुछ नए विज़न के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ, नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।